नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों अभी एएलपी का रिजल्ट आया है सीबीटी 1 का, जिसमें जो स्कोर कार्ड जारी हुए हैं स्टूडेंट्स के, उसमें नॉर्मलाइजेशन का इतना बड़ा झोल देखने को मिला है। मतलब किसी किसी स्टूडेंट के 21 मार्क्स कम कर दिए गए 100 में से, वहीं किसी किसी स्टूडेंट के मार्क्स 31 तक बढ़ गए हैं। मतलब जो स्टूडेंट 72, 73, 74 मार्क्स लेके आ रहा है उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वही जो स्टूडेंट मात्र 30 नंबर लेके आ रहा है उसका सिलेक्शन सीबीटी 2 के लिए हो जा रहा है। मतलब ये समझ लो कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से किस्मत का खेल पूरी तरह से हो गया है। मतलब जो पूरी मेहनत के साथ तैयारी कर रहा है उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और जो कम मार्क्स लेके आ रहा है और नॉर्मलाइजेशन की वजह से उसको इतने ज़्यादा मार्क्स मिल जा रहे हैं कि उसका सिलेक्शन बिना पढ़े ही हो जा रहा है। तो फिर स्टूडेंट तैयारी किस चीज़ की करें, ये सवाल है। खास करके जो 18 फरवरी को थर्ड शिफ्ट हुई है उसमें ज़्यादातर आरोप लगाए जा रहे हैं रेलवे के ऊपर कि इस तरह का नॉर्मलाइजेशन क्या है कि मार्क्स कम हो जा रहे हैं। वहीं जिनके मार्क्स 72, 73, 74 आ रहे हैं उनका एक भी मार्क्स नहीं बढ़ाया जा रहा है, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। वहीं जो अदर कैंडिडेट हैं जो कम मार्क्स ला रहे हैं उनके 21 मार्क्स, 25 मार्क्स, 31 मार्क्स तक बढ़ाकर उनका सिलेक्शन कर दिया जा रहा है। 30 मार्क्स अगर लेके आ रहा है तो उसका सीधा 60 मार्क्स कर दिया जा रहा है, उसका सिलेक्शन हो जा रहा है, क्योंकि कैटेगरी उसकी SC ST वाली थी। तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन हुआ है। आपको मैं कुछ प्रूफ दिखाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कितने ज्यादा मार्क्स बढ़ रहे हैं। तो ये चीज पूरी तरह से मेरे हिसाब से भी अनफेयर है, और इनको पता ही नहीं चल रहा है कि किस तरीके का फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि कुछ तो सेम टू सेम उसी शिफ्ट में है तब भी जाके उनके मार्क्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अगर एक सब्जेक्ट वाइज भी नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं तब भी 21 मार्क्स 31 मार्क्स तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर वो कितने भी इजी पूछ लेते तब भी उसके 30 की जगह 60 मार्क्स तो नहीं आ सकते थे। चलो आपको मैं कुछ प्रूफ दिखाता हूं और बताता हूं स्कोर कार्ड कुछ स्टूडेंट के। हमारे पास लगभग 15 स्टूडेंट के स्कोर कार्ड है जिसमें नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा झोल देखने को मिला है। वही किसी किसी का सिलेक्शन बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलने की वजह से हो गया है, वहीं किसी को नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलने की वजह से अधिक मार्क्स लाने पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इस चीज के बारे में स्टूडेंट जानना चाह रहे हैं कि ये किस फॉर्मूले के आधार पे किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुआ है, जिस चीज को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट परेशान भी हैं क्योंकि पढ़ाई में फिर मन भी नहीं लगता है। तो चलिए मैं आपको कुछ स्कोर कार्ड दिखाता हूँ, बताता हूँ कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन इस बार हुआ है। तो देखिए स्क्रीन पे आपको दो स्कोर कार्ड दिख रहे होंगे, जो कि एक गुवाहाटी जोन का है और एक सिलीगुड़ी जोन का है। इसमें आपको देख रहे होंगे ये सिर्फ 90 मार्क्स 75 में से और 100 में से 26 मार्क्स ही लेके आया है, और इसके मार्क्स सीधे सीधे 31 मार्क्स बढ़ गए हैं। फिर भी इसका सिलेक्शन तो खैर नहीं हुआ है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में 31 मार्क्स मिलना बहुत बड़ी बात होती है। वहीं एक और दूसरा स्टूडेंट है जिसको 74 मार्क्स मिले हुए थे और इसके जो है -21 कुछ मार्क्स कम हो गए, 43 मार्क्स हो गए। मतलब इसका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि इसके मार्क्स कम हो गए हैं, क्योंकि इसकी कैटेगरी भी ऐसी थी तो उसकी चांसेस थे कि अगर रॉ स्कोर जितना था उतना ही मान लेते तब भी इसका सिलेक्शन हो सकता था। इसके बाद एक और दो जो है यहाँ पे कंपेयर करेंगे हम। एक के मार्क्स 63 आए हैं, 18 की थर्ड शिफ्ट है, इसमें इसके 63.11 मार्क्स आए हैं। इसका एक भी मार्क्स ना तो घटाया गया है ना बढ़ा गया है, इसका लिए इसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। वहीं जो अगले एक कैंडिडेट हैं जिनके 59 मार्क्स आए थे तो इनके 72 मार्क्स 73 के लगभग कर दिए गए हैं, इससे इनका सिलेक्शन हो गया है। इनके भी 13 मार्क्स लगभग बढ़ाए गए हैं। खैर ये 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट थी, चलो ठीक है ये तो फिर भी मान लेते हैं। एक और हमारे पास कैंडिडेट हैं जिनके 58 मार्क्स आए हैं और इनके 14 नंबर बढ़कर 72.64 हो गए, लेकिन फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन इनको 14 मार्क्स का जो है नॉर्मलाइजेशन मिला है, 16 फरवरी की सेकंड शिफ्ट के थे। इसके बाद हमारे अगले एक और कैंडिडेट है, इनके मार्क्स 47 मार्क्स आए थे रॉ स्कोर 100 में से, इनके 25 मार्क्स बढ़ाकर 72.5 कर दिया है, लेकिन सिलेक्शन इनका फिर भी नहीं हुआ है। 0.1 मार्क्स से ये रह गए हैं। जब 25 मार्क्स बढ़ाए हैं तो 0.1 मार्क्स और बढ़ा देते, इससे इसका सिलेक्शन ही हो जाता। ये 16 फरवरी की पहली शिफ्ट के कैंडिडेट है। इसके बाद अगर अगली शिफ्ट की बात करें, ये 17 फरवरी की तीसरी शिफ्ट है। इसमें इनके मात्र 30 मार्क्स 100 में से आए थे, 30 से डबल मार्क्स सीधे कर दिए हैं, 30 मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं, 60 मार्क्स टोटल कर दिए गए हैं। इनका सिलेक्शन हो गया है क्योंकि ये कैटेगरी से थे, ST कैटेगरी से थे तो इनका सिलेक्शन हो गया है। अगले कैंडिडेट हमारे गोरखपुर जोन से जिन्होंने फॉर्म भरा था, 47 मार्क्स थे, इनके 16 मार्क्स बढ़ा दिए गए, 63 हो गए हैं। फिर भी सिलेक्शन खैर इनका नहीं हुआ है, लेकिन 16 मार्क्स इनको बढ़े हैं। 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट थी। अगले एक और कैंडिडेट है जिनके 31 मार्क्स थे, 31 से डबल कर दिए गए हैं, 62 मार्क्स, 31 बढ़ाकर S इनका सिलेक्शन हो गया है क्योंकि ये भी ST कैटेगरी से होंगे, तो 31 मार्क्स इनके बढ़ा दिए गए हैं। वहीं एक कैंडिडेट के 60 मार्क्स आए थे, इनको एक भी नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स नहीं मिला है, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि ये OBC कैंडिडेट थे। इसके बाद अगले एक और कैंडिडेट है जिनके 64, खैर इनकी हमने बात कर ली, 21 मार्क्स कम हो गए हैं, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसके बाद चेन्नई जोन से एक स्टूडेंट है
जिनके 50 मार्क्स आए हैं इनके 13 मार्क्स कम कर दिए गए हैं, इसके सिलेक्शन नहीं हुआ है। खैर ये भी एसटी कैंडिडेट के जो है एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे 13 मार्क्स कम कर दिए हैं। 13 में से कुछ मार्क्स कम ना करके यहाँ पे अगर बढ़ते तो इनका सिलेक्शन हो जाता, जबकि 18 फरवरी की तीसरी शिफ्ट है। अभी 18 फरवरी की तीसरी शिफ्ट में कुछ लोगों के मार्क्स बढ़े होंगे, देखो मैं बताऊंगा अभी। देखो यहाँ पे 18 फरवरी की ये तीसरी शिफ्ट है, उसके 13 मार्क्स कम हो गए थे, इनके 71 मार्क्स हैं, इनके एक भी मार्क्स ना तो कम हुए ना ज्यादा हुए। अब कौन से सब्जेक्ट वाइज या कैटेगरी वाइज किस तरह से आपने नॉर्मलाइजेशन किया है कि 18 तारीख की थर्ड शिफ्ट में भाई के 13 मार्क्स कम हो गए हैं, इनके एक भी मार्क्स ना बढ़े हैं ना घटे हैं, इनका भी खैर सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसके बाद अगले कैंडिडेट है एससी कैंडिडेट, 64 मार्क्स थे 14 बढ़ा दिए हैं, 78 कर दिए हैं, एस इनका सिलेक्शन है। 16 फरवरी की तीसरी शिफ्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे 17 फरवरी की दूसरी शिफ्ट आते हैं, यहाँ पे 20 मार्क्स इनके बढ़े हैं, वहां पे 14 बढ़े थे, यहाँ पे 20 मार्क्स बढ़ गए, इनका सिलेक्शन हो गया है। 39 मार्क्स आए थे 59 हो गए, सिलेक्शन हो गया है। इसके बाद एक और अजमेर जोन के कैंडिडेट है, 39 मार्क्स लाए थे प्रोरेट जो रॉ स्कोर है 100 में से, 25 मार्क्स सीधे बढ़ा दिए गए, 64 कर दिए हैं, सिलेक्शन फिर भी इनका नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं कितने ज्यादा मार्क्स बढ़े। यहाँ पे 17 फरवरी की एक और एक शिफ्ट है, 33 मार्क्स आए थे 53 कर दिए हैं, 20 यहाँ पे टोटल मार्क्स इनके बढ़ाए गए हैं नॉर्मलाइजेशन में, इनका सिलेक्शन हो गया क्योंकि ये एसटी कैटेगरी से आए थे तो कम मार्क्स में भी इनका सिलेक्शन हो गया है। अगले एक और कैंडिडेट हैं जिनके 61 मार्क्स आए थे, 14 मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं, 75.33 आ गए हैं, फिर भी ये 0.22 से बाहर हो गए, मतलब 0.22 से बाहर हो गया है। बंदे के 14 मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं, शिफ्ट कौन सी है 16 फरवरी की तीसरी शिफ्ट, मतलब 0.2 और बढ़ा देते इसका सिलेक्शन ही हो जाता। किस तरह से नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो। इसके बाद एक और कैंडिडेट है चंडीगढ़ जोन वाले, 50 मार्क्स आए थे रॉ स्कोर, 50 मार्क्स रॉ स्कोर आए थे, 50 के 50 ही रहे, एक भी मार्क्स इनका ना तो घटा है ना बढ़ा है, वो भी एनसीएल के कैंडिडेट है। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कि किसी के मार्क्स 10 कम हो रहे हैं, 13 कम हो रहे हैं, किसी का एक भी कोई अंतर नहीं आ रहा है, किसी के 10 बढ़ रहे हैं, 15 बढ़ रहे हैं, 16 बढ़ रहे हैं, 25 बढ़ रहे हैं, 31 मार्क्स तक बढ़ रहे हैं, किसी के 30 से 60 मार्क्स हो जा रहे हैं। तो ये किस तरीके का नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। किसी किसी की तो सेम शिफ्ट है, फिर भी 15-15, 20-20 मार्क्स का इसमें अंतर आ रहा है। अगर सब्जेक्ट वाइज भी करा है, मान लो अगर इसमें 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर जीके के पूछे गए थे, तो मान लो किसी ने 10 नहीं कर पाए हैं या किसी ने कुछ कर दिया, तो सीधे सीधे 31 मार्क्स किस बेस पे बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि बंदा सिर्फ 30 मार्क्स लेके आया है। वहीं जो बंदा 72 मार्क्स लेके आया है, उसके किसी भी अंक को ना तो हिलाया ही नहीं गया है, ना 1 मार्क्स बढ़ाया गया है, ना कुछ किया गया है। तो ये किस तरीके का नॉर्मलाइजेशन है, सेम शिफ्ट होने के बावजूद भी। तो ये चीज सभी कैंडिडेट के मन में जो है ये सवाल चल रहा है, तो इसका जवाब रेलवे को देना चाहिए और एक प्रॉपर आसान फॉर्मूला बनाना चाहिए कि किस बेस पे कर रहे हो। अगर आप सब्जेक्ट वाइज कर रहे हो तो किस बेस पे इतने मार्क्स बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये चीज किसी भी स्टूडेंट के समझ में नहीं आ रही है, हमारे भी समझ में ये चीज नहीं आ रही है। तो इसका एक प्रॉपर आसान फॉर्मूला होना चाहिए जो कि सभी स्टूडेंट को भी समझ में आए कि किस तरीके का ये नॉर्मलाइजेशन किया गया है कि ज्यादा मार्क्स लाने वाले का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, कम मार्क्स लाने वाले का सिलेक्शन हो रहा है। और भी रेलवे के एग्जाम्स होते हैं तो इसमें ये चीज देखने को मिलती है। पैरामेडिकल वाला एक एग्जाम था, एक लड़की थी, उसके 76 रॉ स्कोर थे, 5 मार्क्स उसके घटा दिए गए, 71 कर दिए गए, जबकि उसकी जो कट ऑफ है 72 गई थी, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है और ये जो है फाइनल कट ऑफ जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अनफेयर है, इसका जवाब रेलवे को देना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यही था। ये वीडियो इतनी ज्यादा शेयर करो कि हो सकता है रेलवे तक पहुंच पाए और उनको जो है जवाब थोड़ा बहुत इस चीज पे सोच विचार करने की जरूरत है। तो इस पे सोच विचार करें और जो स्टूडेंट के साथ गलत होता है उनके साथ गलत होने से बचा जा सके। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।